अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा कैलज़ून की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे घर में बनके तैयार हो जाते हैं। इसे आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं, पार्टीज़ और हाईटीज़ में भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने मैदा 150 ग्राम्स के बराबर। 1 कप है, बिल्कुल भर के लिया था तो ये 150 ग्राम है। और इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ईस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मेरे पास जो मेजरिंग कप है 125 ग्राम के बराबर है, लेकिन इसको मैंने भर के लिया था बिल्कुल, तो ये 150 ग्राम के बराबर हो गया है। तो आप लोग इस तरह से इसको नाप सकते हैं, और मेजरिंग स्केल हो तो अच्छी बात है, तो उसी से आप मेजर कर लीजिएगा। तो ये 150 ग्राम के बराबर हमने मैदा लिया था। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे इस तरह से। इसको हम नीट नहीं करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस इसको कवर करके रख देंगे राइस होने के लिए 1 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन 200 ग्राम्स के बराबर। ये चिकन है, इसको मैंने छोटे छोटे सा कट कर लिया था, स्मॉल साइज़ के क्यूब्स बना लिए थे, ताकि चिकन जो है हमारा वो अच्छे से पक जाए और बहुत जल्दी भी पक जाए, इससे टाइम सेव हो जाता है। तो चिकन को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर हम हाफ़ टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते अगर हो आपके पास तो बस ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड कर रहे हैं, जो ये चिकन का पानी इसी के अंदर ये चिकन गल जाएगा। 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। बस जब ये पानी ड्राई हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए पानी इसका अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसको मिक्स करेंगे और ये फिलिंग जो है हमारी रेडी है। चिकन भी अच्छे से गल चुकी है, ये देखिए। फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो इसको रखे हुए 1 घंटा हो गया है और ये अच्छे से राइज हो गया है, ये देखिए। तो काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है और ये सारे आटे को हम निकाल लेंगे। इसको मैं हल्का सा नीट करूँगी, बस आपने हल्का सा इसको नीट कर लेना है। तो देखिए ये अच्छे से नीट हो गया है और इसके अंदर से मैं निकाल लूँगी, 4 पेड़े निकाल लूँगी। और हम बना रहे हैं इसमें से कैलज़ोन मीडियम साइज़ के, तो 4 बन जाएंगे इसमें से। और अगर आप लोग बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं, जिस तरह से रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के मिलते हैं, तो आप इसमें से 2 निकाल सकते हैं। 2 पेड़े निकालेंगे तो वो बड़े साइज़ के बन जाएंगे। तो देखिए मैंने 4 पेड़े निकाल लिए। इसको मैं नीट कर लूँगी, पेड़ा बना लूँगी जिस तरह से नॉर्मल हम पेड़ा बनाते हैं। तो इस तरह से बना के मैं साइड पे रख लूँगी। और उसके बाद एक पेड़ा उठाएंगे, इसको हमने बेल लेना है, बस गोल ही बेलना है इसको, क्योंकि कैलज़ोन जो है वो डी शेप में बनता है और इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, थोड़ा हम पतला ही रखेंगे इसको। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है और बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं किया इसका, मीडियम साइज़ ही रखा है। तो इसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दिया। मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, मार्केट से ईजीली मिल जाता है। तो इसको हम फैला लेंगे अच्छी तरीके से और किनारे छोड़ देंगे, बस सेंटर में ही हमने इसको फैलाना है। और फिलिंग रख देंगे चिकन की, बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा क्योंकि ये फट सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है हमें इसको। तो चिकन की फिलिंग रख दिए तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसके अंदर प्याज ऐड की है, शिमला मिर्च और टमाटर ऐड किए हैं, जो कि पिज़्ज़ा में जाते हैं, बस वही ऐड किया है।
और इसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे चीज़। तो यहाँ पे मैंने चीज़ के क्यूब्स ले लिए हैं, सिलेंडर शेप में इसको कट कर लिया था पीसीस को, वो रख दिया है। चेडर और मोज़रेला, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है इसके ऊपर और इसको इस तरह से हम कवर कर देंगे। तो ये देखिए, और साइडों से हमने इसको सील कर देना है। सील करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी इसका शेप, ताकि नीट हो जाए। इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से मैंने इसको कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हो गया ये कट। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी बेकिंग ट्रे पे और बाकी के भी कैलज़ोन हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए ट्रे पे रख देंगे। ट्रे पे मैंने बटर पेपर लगा लिया है, इसलिए इसको ग्रीस नहीं किया है। अगर आप लोग बटर पेपर ना यूज़ करें तो आप लोग ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा ट्रे को एक बार। तो देखिए सारे कैलज़ोन्स बन गए हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर ब्रश कर देना है एग से। तो एग ब्रश कर देंगे इसको अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी ऑरिगेनो, कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। और मैंने ओवन रख दिया था प्री हीट करने के लिए 10 मिनट पहले ही 200 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे 200 डिग्री पे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। और जो लोग इलेक्ट्रिक ओवन में बेक करेंगे वो लोग दोनों रॉड्स को ऑन करेंगे और 200 डिग्री पे बेक कर लेंगे। तो देखिए बेक होकर आ चुके हैं और इस वक्त ये काफ़ी गर्म है। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाए उसके बाद ही आपने इसको सर्व करना है। और मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे ये देखिए अंदर का लुक इसका। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बने थे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।